पॉइंट विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर संजीव शर्मा ने बताया कि विश्वविद्यालय 26 से 28 अक्टूबर को 3 दिवसीय करियर मिलेट और अमलेटस उत्पादों पर जागरूकता प्रशिक्षण करने जा रहा है। विश्वविद्यालय ये कार्यक्रम भारतीय मिताहिश कार्यदान संस्थान हैदराबाद व इंडिया मिलेटस इनिशिएटिव नारदीवारी के साथ मिलकर कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के अहम विश्वविद्यालय के परिसर में मिलेट कैफे एंड स्टोर गौतम उद्घाटन मुख्य अतिथि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, केंद्रीय कृषि दौरान विश्वविद्यालय पुला विहार के चांसलर प्रोफेसर पीएल गीत, जो कि विजिट के चांसलर भी हैं, के द्वारा किया गया। विश्व राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 के बाद इसको आगे बढ़ाने हेतु इंडिया मिलेट इनिशिएटिव तथा करियर पॉइंट विश्वविद्यालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मिलेट दशक हिमाचल चैप्टर 2024 से 34 मनाने की घोषणा की है तथा हिमाचल प्रदेश में 10 वर्षों तक द्वारा अंसारी मोटा अनाज मिलेटस और किसानों के खेतों और प्रत्येक नागरिक की प्लेट तक लाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। इन 10 वर्षों में उत्पादकता को बढ़ाने से लेकर उच्च गुणवत्ता के बीज तकनीकी के साथ साथ प्रसंस्कृत पदार्थ के भारत में एवं विदेशों के विपणन संबंधी सहायता प्रदान की जाएगी। ये कार्यक्रम हिमाचल चैप्टर के तहत किया जा रहा है। हर एक तरह के जैसे खाना जो भी हम खाना खाते हैं या फास्ट फूड की तरह यूज करते हैं, जितने भी आइटम्स हैं जिस भी फॉर्म में है 200 प्लस प्रोडक्ट्स उसके बनते हैं। तो ये प्रोग्राम हमने आज से स्टार्ट करा जो 3 दिन तक चलता रहेगा। इसमें जो हमने 75 गांव गोद लिए हैं जो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, बिलासपुर, कांगड़ा से हैं, उनके 100 के करीब फार्मर्स को इनवाइट किया है। किसी गांव से 1, किसी गांव से 2 लोग, ताकि उनको अवेयर किया जाए कि इस तरह की खेती भी करनी है। उसके लिए हमने एक सीड बैंक बनाया है कि सबसे पहले तो सीड हम देंगे उन किसानों को, उन लोगों को। जब पैदावार हो जाएगी तो उतना सीड वापस कर देंगे, उस बैंक में रख लेंगे, किसी और फार्मर को फिर दे देंगे। इस तरह से तो सीड बैंक का सुविधा देके खेती को बढ़ाने का करा है। दूसरा कि ट्रेनिंग दे रही है कि मिलेट्स की, जैसे अभी हम पहले बात कर रहे थे कि बनाना ही नहीं आता है मिलेट्स के प्रोडक्ट्स कैसे बनाने हैं, तो इसके लिए हमारे पास हैदराबाद से एक टीम आ रखी है जो हमारे यहाँ फार्मर्स को और लोकल लोगों को उस पे सिखा रही है, ट्रेनिंग दे रही है। कैंपस में मिलेट कैफे का उद्घाटन परसों सोमवार को कर रहे हैं इसी प्रोग्राम के तहत, जहाँ पे इस फर्स्ट डे से 50 प्लस आइटम्स मिला करेंगी। और होटल मैनेजमेंट में हमने लोगों को ट्रेन करना है और नियर बाई लेडीज जो भी हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं या और भी कोई इस तरह का बिजनेस आगे चलाना चाहते हैं मिलेट्स का, तो उनको भी ट्रेन किया जाएगा। तो इसके लिए मैं आगे जानते हैं कि आज से 40-50 वर्ष पहले हमारे यहाँ पे वैरायटीज होती थी अनाज की, ग्रेन्स की, जिसमें चावल, गेहूं, मक्का के साथ साथ मिलेट्स की खेती भी होती थी। और जब वैरायटीज होती थी और उसका खान पान उस तरह से होता था, तो कोई पोषक तत्व किसी एक अनाज में होते थे, अगर उसमें कोई कमी है तो दूसरे अनाज से कवर होते थे, दूसरे में तो तीसरे से कवर होते थे। इस तरह से बैलेंस डाइट बन जाती थी। और अब क्या हुआ कि गेहूं, मक्का और चावल पे आ गए। उसके बाद धीरे धीरे मक्का भी कम होता चला और गेहूं और चावल पे आए। अब चावल से कहते हैं कि इससे मोटापा बढ़ता है और सारे के सारे लोग गेहूं पे आ रहे हैं। और गेहूं जब ज्यादा यूज में ले रहे हैं तो उसमें ग्लूटीन ज्यादा होने की वजह से शुगर के केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये अनबैलेंस डाइट हो गई है। इस प्रॉब्लम को देखते हुए तो ये था कि हम उसको रिवाइव करें, जो खेती हमारे यहाँ पे मिलेट्स की पहले होती थी, ताकि हमें वैरायटी ऑफ ग्रेन्स, अनाज की जो है वैरायटी मिले। एक ये था। दूसरा कि मार्केट में हम देख रहे हैं कि फास्ट फूड जो है वो है तो गेहूं का ही है, चाहे वो डायरेक्ट गेहूं से बनाया जा रहा है, चाहे उसका फिर सूजी से बनाया जा रहा है, चाहे मैदे से बनाया जा रहा है। और मैदे का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, उसके भी साइड इफेक्ट्स आप सबको पता है। जब एक ही चीज़ एक्सेस में ली जा रही है, तो जैसे आप जानते हैं कि एवरीथिंग इन एक्सेस इज पोल्यूशन, तो उससे तो फिर ज़्यादा दिक्कतें बढ़ रही हैं। तो इन 2 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि कैसे फास्ट फूड का सब्स्टिट्यूट, क्योंकि फास्ट फूड का आप सबको पता है कि ये सही नहीं होगा, मैदे की चीज़ें। हम बच्चे को भी मना कर रहे हैं, अपने आप को भी मना कर रहे हैं। हमने यहाँ पे भी कल जैसे स्नैक्स में बात करी तो बोला जी ब्रेड मिलेगी, तो जब उसका सब्स्टिट्यूट ही नहीं है यहाँ पे मिलेट्स की ब्रेड का, तो करेंगे क्या? तो फास्ट फूड का सब्स्टिट्यूट हम देंगे तो उस प्रॉब्लम से निजात हमें मिलेगी। इन 2 बातों को ध्यान में रखते हुए कि मिलेट्स की खेती को रिवाइव करना है
ताकि वो सस्ते दाम पे हमें वो अनाज अवेलेबल हो और हर कोई करने पे आ जाए। और फास्ट फूड का सब्स्टिट्यूट, इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए हमने इंटरनेशनल डिकेड ऑफ मिलेट्स 2024 से 34 का इंडिया मिलेट्स इनिशिएटिव, जिसके चेयरमैन हमारे साथ आज श्री यादव जी, डॉक्टर सत्येन यादव जी उपस्थित हैं, इनके साथ मिलके इंटरनेशनल डिकेड ऑफ मिलेट्स हिमाचल चैप्टर 2024 से 34 का प्रोग्राम शुरू किया। और उसके तहत पहली एक्टिविटी आज स्टार्ट हो गई हमारे कैंपस में, जो 26 तारीख से लेके 28 तक, 26, 23, 28 3 दिन का ये प्रोग्राम रहेगा, जिसमें क्या है अवेयरनेस और ट्रेनिंग ऑफ द मिलेट्स एंड मिलेट्स प्रोडक्ट्स।